हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है फ्राइडे 17 जुलाई। तो आज देखते हैं हमारा दिन किस तरीके से जाता है। सबसे पहले एनालाइज करूंगा, उसके बाद आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा। तो 2 दिन की हॉलीडे है, तो देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसा जाता है। कल हमें लॉस हुआ था और आज देखते हैं कि हम उस लॉस को कवर कर पाते हैं ट्रेड करके या नहीं। तो चलो एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे, सपोज 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। देखो, आपको पता था कि पहले से ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल चल रहा है, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम लेके आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने कल मेरा ट्रेड देखा होगा, तो यहीं पे मैंने शॉर्ट किया था, लॉस हिट हुआ, उसके बाद वो नीचे आ गया। मतलब एनालाइज मैंने उस हिसाब से ठीक किया था। अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो बस थोड़ा सा ही मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद वो नीचे ही आया है। तो अगर यहीं से आ जाता तो हो सकता था कि कल भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है और हमें उस चीज़ को रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे हम किस तरीके से इसको आज एनालाइज करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, जो अभी मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहा हूँ। तो ये 15 मिनट का इसको ना, ये वाला जो सपोर्ट है इसे बढ़ा देंगे, ठीक है। इसे बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा नीचे, हाँ, इसको बढ़ा के यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखो। अब मेन बात ये है, ये सपोर्ट लेवल आ रहा है, ठीक है। ये मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, जैसे हमारा पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था ना इम्पोर्टेंट, अब वैसे ही हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी इम्पोर्टेंट हो चुका है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आज क्या हो सकता है, मैं इसको किस तरीके से देख रहा हूँ। देखो, यहाँ पर हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट के बाद जब ये ब्रेकआउट आया, ठीक है, ये ब्रेकआउट आया, लेकिन मार्केट ने ना अपना ट्रेंड को चेंज नहीं किया है। सिर्फ मार्केट ने सिर्फ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाया है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकल जाता, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकल जाता तो हम यहाँ बोलते कि यस, कि अब हमारा जो स्ट्रक्चर चेंज है वो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ना देखने वाली बात यह है कि काफ़ी टाइम से मार्केट इसी जोन में है और ये 24,000 का लेवल से बस थोड़ा सा ही ऊपर है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे ये, ठीक है, जो कि नहीं टूट रहा है। तो अब आज हम इसको कैसे देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस रेजिस्टेंस को थोड़ा इधर करेंगे, यहाँ पर ना ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, देखो, ठीक है, ये एक बेरिश ट्रेंड लाइन जा रही है। अब ये बेरिश ट्रेंड लाइन कैसे जा रही है मैं दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, ये सपोर्ट, एक और बार सपोर्ट और कल फिर 2 बार सपोर्ट। तो मार्केट ने यहाँ पर इतने बार सपोर्ट खा लिया है, इसका मतलब ये है कि ये लेवल जो है बहुत एक्सट्रीम और अच्छा सपोर्ट लेवल है, जो मार्केट नहीं जाने दे रहा उसे नीचे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं सेलर, देखो इतने बड़े सेलिंग भी आई, यहाँ पर फिर सेलिंग आई, लेकिन हो क्या रहा है, ये एक तरीके का इस तरीके का पैटर्न बन रहा है और ओवरऑल मार्केट इस तरीके से ही अपनी ट्रेंड को मूव ऊपर को दिखाता है। तो आज हम इसको कैसे देख रहे हैं, इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम अपनी जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो देखो, सिंपल रहेगा, सिंपल ऐसे रहेगा कि अगर मार्केट इस जोन पे कहीं पे खुल रहा है, इस जोन पे अगर कहीं पे भी खुल रहा है मार्केट, तो हम इसको बाय करेंगे इस रेजिस्टेंस जोन के लिए, ठीक है। इसको मैं 15 मिनट में दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, सिंपल है। देखो, अगर ना मार्केट को अगर यहाँ पे से तोड़ना होता तो मार्केट यहीं से ही तोड़ सकता था इसको नीचे, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट लेवल लिया है। कल लास्ट कैंडल ने भी ट्राई करा, रेड कैंडल ने, लेकिन फिर से वहाँ पर एक विक बन गई और मार्केट ऊपर ही क्लोज हो गया।
तो यहाँ पर सिंपल है कि बायर्स जो हैं वो कंट्रोल में कहीं ना कहीं देखने को मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बायर्स देखने को कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से लेंगे आज, ठीक है, कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी वी वैप का ब्रेकआउट आता है फ्यूचर के चार्ट में, तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे इस रेजिस्टेंस जोन के लिए, ठीक है। और अगर नीचे यहाँ सपोर्ट लेवल पे खुलेगा तब भी मैं अपनी एंट्री यहीं के लिए ही बनाऊंगा। लेट्स सी, देखते हैं कि आज हमारी एनालिसिस का कैसे परफॉर्म करती है। देखो, एक बात मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखो, मैं एनालाइज जो कर रहा हूँ मार्केट को, वो ऐसे कर रहा हूँ कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। और शायद वो ना ज़रूरत भी नहीं है, ना वो आपको ज़रूरत है, ना वो किसी और को ज़रूरत है। अगर आप अपने एज पे काम कर रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ की और एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है अपने एज को आगे बढ़ाने की। देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, RSI का डाइवर्जन एक बार हम चेक कर सकते हैं कि क्या कहीं RSI का डाइवर्जन तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं है कुछ, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, RSI सिर्फ एक एक्स्ट्रा एड ऑन कन्फर्मेशन ही होता है, इससे ज़्यादा फालतू कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इंडिकेटर लगाओगे, ठीक है। तो ये है आज की हमारी यहाँ पे एनालिसिस। देखते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और इस रेजिस्टेंस तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता, ठीक है। कल हमें एक लॉस हो गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, लॉसेस चलता रहता है। यहाँ पे कल ट्रेड लिया था मैंने, ठीक है, और वो यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद हिट कर गया मेरा लॉस। तो वो तो एक कॉमन चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में कभी भी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरीके से आज हमारा जो एज है, आज हमारा जो ट्रेड है वो परफॉर्म करता है। तो मार्केट की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और देखो अभी हमारा जो ब्रेकआउट है वो वी वैप का आ रहा है। अभी 2 मिनट बचे हुए हैं और अगर आप यहाँ पे एनालिसिस को देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं मार्केट अब हमें दिखा रहा है। तो अगर ये टूटता है तो हमें रेजिस्टेंस का एक टारगेट मिल जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे हमको वी वैप का ब्रेकआउट देखने को मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, एंट्री मैंने कर ली है। तो अभी हमारा ट्रेड थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट और थोड़े बहुत लॉस में चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अब कॉस्ट टू कॉस्ट से ऊपर निकल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये हमारा ट्रेड किस तरीके से आज परफॉर्म करता है। कैंडल तो बढ़िया है ब्रेकआउट की, तो मार्केट अब बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। आज हमको हमारा टारगेट मिलता है या नहीं, कल तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया था। तो बढ़िया रिकवरी मार्केट दिखा रहा है, तो धीरे धीरे ये टारगेट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रेजिस्टेंस के पास भी ये आ रहा है, लेकिन अभी हमारे ऑप्शन के चार्ट में इतना कुछ खास मोमेंटम आया नहीं है। बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। ये है हमारी सही प्राइस एक्शन और सही वीवैप स्ट्रेटजी को सही जगह पे लगाने की पावर गाइस। लेट्स सी, देखते हैं कि अब किस तरीके से चलता है। अभी यहाँ पे तो हमारा रेजिस्टेंस टच हो चुका है। देखो, इसको सही समय पे निकालना बहुत ज़रूरी है आज। तो अगर मैंने इस ट्रेड को सही समय पे नहीं निकाला तो इस रेजिस्टेंस से अगर थोड़ा सा भी पुल बैक नीचे की तरफ आता है तो ये पूरा डिके हो सकता है। तो मैं यहाँ पे अपनी 90% क्वांटिटीज़ को एग्जिट करूँगा, क्योंकि 90% क्वांटिटीज़ को एग्जिट करने का सिंपल कारण यही है कि ये रेजिस्टेंस पे पहुँच चुका है और फिर दिक्कत हो सकती है अगर रिट्रेसमेंट आए। तो 90% क्वांटिटीज मैंने एग्जिट कर दी है, तो अब ये मेरा सेफ ट्रेड हो चुका है पूरा प्रॉपर। तो मार्केट अभी हमें क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आपको बोला था अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा रेजिस्टेंस के लिए। अब रेजिस्टेंस के वो पास आ गया है और हमारा टारगेट थोड़ा सा बच गया था, ओवरऑल हिट नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैंने इसलिए 90% क्वांटिटी हटाई है, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट के बाद अगर यहाँ से थोड़ा सा भी पुल बैक आता है तो ऐसे में मैंने ज़्यादातर देखा है कि हमारा जो ऑप्शन है वो पूरा गिर जाता है। ये मैंने अपने पास जो ट्रेड्स गए हैं, एक्सपीरियंस जो हुआ है उससे निकाली है ये बात, सो दैट कि मैं कंसिस्टेंट वे में नेट एक्यूमुलेट कर सकूं, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसलिए अपनी 90% क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर यहाँ तक मेरी 10% क्वांटिटी जो बची हुई है वो चलेंगी और बाकी जो ये वाला स्टॉप लॉस था वो मैंने यहाँ पे जीरो कर दी। तो देखो, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अगर वो रेजिस्टेंस से नीचे को आएगा, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट दिखाएगा तो हमारा ऑप्शन काफ़ी तेज़ी से गिर जाएगा। इस वजह से वहाँ पे 90% क्वांटिटी एग्जिट करी। देखो, मार्केट को एज इट इज़ आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको कंसिस्टेंट वे में रिजल्ट निकलेंगे। अगर आप इस ईगो में बैठ जाएंगे कि अब तो मेरा टारगेट हिट करेगा ही करेगा, तो आपको देखो लॉस होगा और कुछ नहीं होगा,
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मार्केट में, आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस के बाद आता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, और उस रिट्रेसमेंट में किस तरीके से हटा जाता है। देखो मैंने 90% क्वांटिटी हटा दी, अब मेरा जो लॉस है वो बिल्कुल छोटा-मोटा लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ओवरऑल एग्ज़िट कर जाऊँगा, स्टिल मैं अच्छे खासे अमाउंट के साथ पॉजिटिव रहूँगा। तो यही चीज़ आपको करनी होती है लाइव मार्केट के साथ। और ये सारी चीज़ें तब आपको समझ में आती हैं जब आप साइकोलॉजिकली बिल्कुल फिट हैं, सो दैट कि आप कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकें। तो ये ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट देखो कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आ चुका है। तो जो हमारी बची हुई क्वांटिटीज़ हैं उनको भी मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को फुल बुक कर लिया है। तो आज हमने वीवैप स्ट्रेटजी से बुक करे हैं 23,000 रुपीज़। देखो सही समय पे कट नहीं करता तो दिक्कत हो जाती और ज़्यादा लॉस हो सकता था, और अगर मैं उसको ओवरऑल एग्ज़िट ना करता अपनी 90% क्वांटिटीज़ को, तो मेरे को 23,000 रुपीज़ भी ना मिलते। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इसी तरीके से मार्केट काम करता है। देखो कल लॉस हुआ था, आज हमने उसको रिकवर कर दिया। वीकेंड है तो अब प्रैक्टिस करेंगे, और आगे जो मंडे आने वाला है उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे से उसमें, और उस वीक को हम इस बार बड़ा बनाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि अगला हफ्ता हमारा कैसा जाता है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरीके से मैंने 90% पे अपने ट्रेड को कट किया एज़ पर रूल। देखो बाद में तो वो बहुत ऊपर चला गया, वो एक अलग बात है, लेकिन एज़ पर रूल अपने रूल को कंसिस्टेंटली बेसिस पे फॉलो करना, यही एक ट्रेडर का गोल है। अल्टीमेटली गोल यही होता है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा गाइस। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।